राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के जितने भी डाउट आ रहे थे टाइपिंग को रिलेटेड, आज इस वीडियो में सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं। आज हमारे साथ अर्चना हैं जो कि सीआरपीएफ एससीएम है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टाइपिंग का एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। आपको किसी दूसरी यूट्यूब चैनल पर भटकना नहीं पड़ेगा। बीएसएफ एससीएम में हिंदी फ़ॉन्ट हो या इंग्लिश फ़ॉन्ट हो, सभी डाउट क्लियर कर देंगे। तो अर्चना बता दीजिए इस वीडियो में हम क्या क्या बताने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स है, जैसे स्पीड से रिलेटेड, एक्यूरेसी से लेकर से रिलेटेड कि कैसे करना है, एक्यूरेसी कैसे लानी है, स्पीड को कैसे मेंटेन करना है, और अगर आप न्यूली अगर टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, जितने भी डाउट्स हैं आपके। और हिंदी का कौन सा फ़ॉन्ट आने वाला है, हिंदी में आपको कौन सा फ़ॉन्ट आने वाला है ये बताएंगे आपको। जो और आप कितनी स्पीड यहाँ से करके जाएं कि पेपर में आपको बिल्कुल भी घबराहट ना हो और आराम से टाइपिंग टेस्ट करें। और यदि आप लोग मोबाइल से टाइपिंग करना चाहते हैं तो किस ऐप से कर सकते हैं, कंप्यूटर पे किस ऐप से कर सकते हैं, और आपका जो पेपर होगा वो जो टाइपिंग होगी वो सॉफ्टवेयर पे होगी या फिर पेज पर होगी, सारे डाउट एक एक करके क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो तो अर्चना, सबसे पहले बेसिक से टाइपिंग कैसे बेसिक, अगर आप बेसिक टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो आप अपनी फिंगर्स जमाइए उस पर, कीबोर्ड पर, कि आप सारे अक्षर आप बिना देखे, बिना स्क्रीन पर देखे आप टाइप कर सकें। फर्स्ट आपका बेसिक ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी फिंगर्स पूरी जमी भी होनी चाहिए। उसके बाद आप टाइपिंग शुरू करिए पैराग्राफ से। अपने हिसाब से जो भी मैटर आपको लगता है निकाल कर रख लीजिए आप। प्रिंट इंग्लिश में अगर आप करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं। एक बुक आती है हिंदी इंग्लिश टाइप राइटर, तो उससे भी, उसमें बहुत सारा मैटर दिया रहता है, उससे आप टाइपिंग अच्छे से सीख सकते हैं, इंग्लिश की भी और हिंदी की। मार्केट में जस्ट 50 रुपये में अवेलेबल हो जाती है। उसमें आपको बेसिक से टाइपिंग का पूरा स्टार्ट रहेगा। उसमें आपको फिंगर्स कैसे जमानी है वो सारी क्लियर हो जाती है ना अपनी वाली, उसमें बेसिक जो टाइपिंग होती है उसमें, तो आप वहाँ से शुरू करिए पहले। और यदि आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बैक स्पेस का कम से कम यूज करो। और जब आपकी 30-35 स्पीड आने लगती है तो बैक स्पेस का यूज करना बिल्कुल भी बंद कर दो। और ये समझो आपकी टाइपिंग करते समय ये ध्यान रखिए कि बैक स्पेस है ही नहीं आपके कीबोर्ड में, उसको आप छुए ही मत कि नहीं है ही नहीं, तो आप कर पाएंगे। आपको आदत बन जाएगी कि हमको बैक स्पेस को यूज़ ही नहीं करना है। और टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी, तो जो एक मैटर रहता है उसको कई बार टाइप करना है, बार बार टाइप करना है, जब तक आपकी, जैसे एक मैटर है उसमें अभी आपकी 30 स्पीड आ रही होगी और वो मैटर आप 10 बार टाइप करोगी तो उसी मैटर में आपकी 40-45 की स्पीड आने लगेगी। और आप कोई पैराग्राफ अगर टाइप करते हैं तो आपसे जो भी गलतियाँ है उसको सर्कल करिए कि मैंने यहाँ गलती की है ना, और फिर उसको मतलब करेक्ट करिए अपनी जो टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही है, तो ऐसे करके आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी। और जो आप मैटर टाइप करते हैं तो वर्ड में टाइप करना शुरू कीजिए, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर मत सीखिए। कागज़ उठाइए, मतलब कोई भी बुक उठाइए, उससे टाइपिंग करना शुरू करिए। तो उसमें जब आप पूरा मैटर टाइप कर लेते हैं उसके बाद एक एक वर्ड मिलाइए कि मेरा कौन सा वर्ड गलत हुआ है, और जो वर्ड गलत हुआ है तो वो आप फिंगर में रिलेट करिए कि किस फिंगर से मेरे ज़्यादा वर्ड गलत होते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। वर्ड में जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपको काउंट भी मिलेगा उसमें वर्ड का, कि आपने कितना वर्ड काउंट किया है। जब MS वर्ड में हम टाइपिंग करते हैं तो कितने वर्ड टाइप किए हमारी वहाँ काउंटिंग दिखती है, तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि कितने वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड आ रही है। और दूसरा पॉइंट है कि MS वर्ड पे होगी या फिर सॉफ्टवेयर पर होगी टाइपिंग, तो देखो BSF जो कराती है कंडक्ट वो MS वर्ड पे कराती है, पर जो CRPF का होता है वो कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हमें एक पेज दिया जाता है तो पेज से देख देख के कंप्यूटर में टाइप करना होता है। और CRPF की टाइपिंग में बिल्कुल भी बैक स्पेस नहीं रहता है, और BSF में रहता था अभी तक, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है कि बैक स्पेस आपका यूज रहेगा या ना नहीं रहेगा। 50-50 चांसेस हैं दोनों के। बैक स्पेस का कोई मैटर है भी नहीं। आप मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर बैक स्पेस यूज़ भी करने देते हैं और अगर नहीं भी करने देते हैं, उस कंडीशन में भी अगर आप बैक स्पेस यूज़ करने की आदत ना डालें ना तो इससे अच्छा है, क्योंकि बैक स्पेस यूज़ नहीं करते हैं ना तो करेक्ट कम करना पड़ता है, तो उससे हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए बैक स्पेस को मानिए मत कि आएगा नहीं आएगा, वो मैटर ही नहीं करता, बस हमको कम से कम यूज़ करना है उसको।
तो देखिए एक कन्फर्म है कि आपको एक पेज देंगे और पेज से देख के आपको कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा। भले वो कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर पे भी टाइप करा सकते हैं या फिर वर्ड पे भी, लेकिन आपको पेज से देख देख के ही टाइप करना पड़ेगा। तो अभी से आप बुक से, पेज से देख देख के टाइप करने की आदत डालें। और बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल 0% के बराबर करें, कम से कम करें। और एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? तो एक्यूरेसी ऐसे ही बढ़ेगी, बैक स्पेस का यूज जितना कम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और स्क्रीन पर ना देख के टाइप करें आप, है हाँ, ना? और एक पॉइंट आया था कि दीदी हम कीबोर्ड को देखे बिना टाइपिंग ही नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या बात हुई? कीबोर्ड को बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ता है। जब आप फिंगर को आपने जमा लिया है ना, आपको अपने फिंगर अपनी अच्छी जम गई है कि मुझे पता है कि मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ अपनी, और क्या टाइप हो रहा मुझे पता है, तो अपने आप जम जाएगा। स्क्रीन पर देख के ऑटोमेटिक आप टाइप कर पाएंगे अगर आपने फिंगर्स अपनी जमा ली तो। वही मैंने फर्स्ट में आपको इसीलिए बताया कि आपको पहले अपनी फिंगर प्रैक्टिस करनी है, देन आपको पैराग्राफ पर टाइपिंग करनी है। यदि आप कीबोर्ड को देख के टाइपिंग करोगे तो आप कभी भी पास मन नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप क्या क्या देखोगे वहाँ पे? कीबोर्ड को देखोगे, पैराग्राफ को देखोगे या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखोगे। और जो भी कीबोर्ड पे देख के टाइपिंग अगर आप करते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि कीबोर्ड पे देखकर टाइपिंग करेंगे तो एक तो आप स्पीड नहीं टाइप कर पाएंगे, प्लस एक्यूरेसी, उसके चक्कर में आपकी स्पीड ही टूट जाएगी और आप उतना टाइप कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से। और हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट पे होगी। तो हिंदी टाइपिंग तो मंगल रेमिंगटन गैल पे ही होती है। जो अभी सीआरपीएफ कंडक्ट कराता था, बीएसएफ कराता था, मंगल रेमिंगटन हाँ। गैल पे ही कराता था। और जो सीआईएसएफ कंडक्ट कराता था उसमें ऑप्शन रहता था कि मंगल या फिर कृति, दोनों आप कर सकते हो। तो जैसे कि हम लोगों को ऑफिस में काम करना पड़ता है तो वो कृति देव या फिर मंगल पर ही करना पड़ता है, रेमिंगटन गैल पे। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि इन स्क्रिप्ट पे करा दें। बहुत से बच्चों के सवाल आ रहे थे कि इन स्क्रिप्ट पे होगी टाइपिंग। तो इसलिए आप मतलब रेमिंगटन गैल, और इंग्लिश का तो कोई मैटर है ही नहीं, इंग्लिश का तो नॉर्मल फॉन्ट है जो उसी पर होगा, और रेमिंगटन गैल अगर हिंदी में करना चाहते तो उस पर ही प्रैक्टिस करें आप अपनी। और चौथा पॉइंट ये है कि आप लोग पूछ रहे थे कि हिंदी टाइपिंग अच्छी रहेगी या फिर इंग्लिश टाइपिंग, कौन सी टाइपिंग पेपर में करें। तो ये है कि आप किस में कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए आपने पहले से इंग्लिश में टाइपिंग कर रखी है, आप जानते हैं इंग्लिश, तो उसमें करिए आप। पर हिंदी में अगर आप जानते हैं तो आप अगर उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं तो वो करिए आप। और एक और पॉइंट था कि यहाँ से कितनी स्पीड करके जाएं कि वहाँ पे पेपर में हम आराम से कर सकें। तो स्पीड मान लीजिए जैसे 35 इंग्लिश में मांगते हैं और 30 हिंदी में मांगते हैं, तो आपको 5 से 10% अपना ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा कि 5 से 10 स्पीड अपनी ज़्यादा हो। 35 माना है तो कम से कम 40-45 आपकी स्पीड होनी चाहिए एट द टाइम, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। और वहाँ जाकर फिर वही, क्योंकि वहाँ करते हैं ना तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा मतलब घबराहट की वजह से या कुछ भी हो सकता है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेकर ही चले कि 30 मांगा है तो हम कम से कम 30, 35, 40 रखें, और अगर 35 मांगा है तो 40 से 45 स्पीड हम लेकर चलें अपने साथ में। तो नॉर्मली ये है कि आपकी स्पीड 45 प्लस ही मान कर चलो, 45 प्लस आएगी। हाँ। तो वहाँ पे आप बिना घबराहट के आराम से कर सकोगे। और एक्यूरेसी जो कि 95% चाहिए है, तो आपकी यहाँ पे 98 एक्यूरेसी आनी ही चाहिए, तब आप पेपर में आराम से कर पाओगे। क्योंकि पेपर में 100 बच्चों में से 5 बच्चे ही पास हो पाते हैं टाइपिंग टेस्ट में, और कम भी हो पाते हैं। और कम पास हो मतलब बहुत, मतलब 150-200 लोग आए तो उसमें से 2 या 3 लोग छट के निकलते हैं कि जो पूरी टाइपिंग क्लियर करके निकलते हैं। इसलिए आप अपनी टाइपिंग स्पीड भी ज़्यादा लेके चले, प्लस एक्यूरेसी तो आपको लेके चलना है कि वो 100% लेके चले, वहाँ जाके 95 हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मोबाइल से टाइपिंग कैसे करें। मोबाइल से टाइपिंग कर सकते हैं कि हमें कोचिंग जाना पड़ेगा, तो ये बता दो। मोबाइल से आप टाइपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, मतलब अपने गूगल से भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। वैसे इंडियन टाइपिंग है, एक टाइपिंग बाबा करके हैं, तो उससे आप अपनी OTG कनेक्ट करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। उसी फ़ॉन्ट को आप पीसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप पीसी पे भी, आपको टाइपिंग अगर प्रैक्टिस करना है तो उस पर कर सकते हैं, और फिर जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो वर्ड पे तो आपको करना ही है प्रैक्टिस। और यदि आपके पास मोबाइल ही है, कंप्यूटर नहीं है, तो फिर आप मोबाइल पे आराम से कर सकते हो। जैसे कि टाइपिंग बाबा ऐप है, बहुत अच्छा है। और यदि आपको कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना है तब भी आप OTG लगा के डायरेक्ट कर पे सकते हैं। कर सकते हो।
और कंप्यूटर पे तो आप किसी भी ऐप पे कर सकते हो, लेकिन हमारा मानना है कि आप किसी भी ऐप पे ना करके डायरेक्ट आप किसी बुक से प्रैक्टिस करने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि जो आपका मैटर आएगा वो पैराग्राफ से ही आएगा। क्योंकि स्क्रीन पे चलना नहीं है, इसलिए मैं तो बोलूँगी यही आपको कि आप अपनी आदत ही वैसी डालें कि आपको एक बुक से आपको टाइपिंग करना है और वैसे ही आपकी सॉफ्टवेयर पे करेंगे तो वैसी आदत बन जाएगी, इसलिए आप वर्ड पे ही टाइपिंग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये भी क्वेश्चन था कि यदि टाइपिंग में एक वर्ड गलत हो जाता है बीच में, तो क्या उसके आगे के सभी वर्ड गलत हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका टाइपिंग आपको पता है, जब गलती होगी तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ मिस्टेक की है, तो आप उस मिस्टेक को छोड़ के अपना अगला वर्ड स्टार्ट करिएगा तो कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, उस वर्ड उसी को वर्ड छोड़ को दीजिएगा आप उसी और वर्ड को दोबारा टाइप नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा तो कुछ गलत नहीं होगा। सिर्फ वो वाली जो मिस्टेक है वो एक काउंट हो जाएगी आपकी बस। हाँ, और जो 5% एरर माफ़ रहती हैं, और उसके अलावा यदि आप एरर करते हो तो एक वर्ड पे आपकी 10 वर्ड काटे जाएंगे। जैसे कि यदि आपका एक वर्ड गलत होता है तो आपके 10 सही वर्ड काट लिए जाएंगे। तो एक लास्ट पॉइंट ये है कि मैटर कैसा मिलेगा, जिसके लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो इंग्लिश का मैटर कैसा आता है? इंग्लिश का मैटर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ वर्ड्स आएंगे आपको या फिर बहुत इजी आएंगे, नॉर्मल वर्ड्स आते हैं। आप कहीं से भी आप निकाल सकते हैं अपना एक मैटर पैराग्राफ, उससे आप प्रैक्टिस करिए। वहाँ क्या आएगा, नॉर्मल ही आता है। आप एक टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग की या तो लेके आइए बुक, या तो फिर कहीं से मैटर्स निकाल के आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्ड नॉर्मली ऐसे कि 2-3 वर्ड का भी आ सकता है, 4-5 वर्ड का हाँ। भी आ सकता है। और यदि मैटर हार्ड भी आया तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो आपके वर्ड काउंट होते हैं 5 लेटर का एक वर्ड काउंट होता है। यदि आपका 10 लेटर का एक वर्ड भी है तो उसमें 2 वर्ड माने जाएंगे आपके। 5 लेटर का एक वर्ड काउंट होगा, उसके बाद 5 लेटर का अगला वर्ड काउंट होगा। तो आपको हिंदी में 9000 की डिप्रेशन टाइप करने पड़ते हैं, और इंग्लिश में 10,500 की डिप्रेशन पर हावर टाइप करने पड़ते हैं। तो जैसे कि पर मिनट के हिसाब से माने तो आपको 10 मिनट में हिंदी में 1500 की स्ट्रोक टाइप करने हैं, और इंग्लिश में 1750 की स्ट्रोक टाइप करने होते हैं। तो ये तो बात ख़त्म ही हो गई कि मैटर हार्ड आएगा या सरल आएगा। यदि हार्ड आया तो भी आपको उतने ही टाइप करने हैं, और सरल आया तो भी उतने ही टाइप करने हैं। आपको जो बड़ा वर्ड है उसमें से 2 वर्ड काउंट कर लिए जाएंगे, और छोटा है तो 2 वर्ड मिला के 1 वर्ड माना जाएगा। ऐसा होता है। मेरा ये सजेशन है कि आप टफ पैराग्राफ लेके ही चलें। टफ पैराग्राफ ही टाइपिंग करिए। आप एक तो कीबोर्ड पे अपनी फिंगर्स जमा लीजिए, उसके बाद आप टफ वर्ड से स्टार्ट करिए, टफ पैराग्राफ लीजिए। वहाँ फिर अगर आपको टफ भी आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ईजी आएगा तो फिर आप तो ईजिली कर ही देंगे उसको। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे टाइपिंग से रिलेटेड। और जो भी आपके आगे डाउट्स हो आप बताइएगा, हम उसको भी क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके और भी कमेंट हैं पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई कहाँ से करें, और भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल, मेडिकल, बहुत ज़्यादा कमेंट है। अभी हमें जैसे ही टाइम मिलेगा सभी पर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। राधे राधे।